आपने बताया कि आप कोई जमीन भी ले रखी हैं, जी जी। तो उसमें कोई दिक्कत आई? उसमें मुझे लोन नहीं मिला। अच्छा, थोड़ा आगे आइए। जी। तो जमीन लेने जब गई तो रजिस्ट्री होती है, तो उन सब चीजों में भी कुछ दिक्कत आई? नहीं, उसमें तो मुझे हालांकि कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिला। मकान मतलब बना। बैंक में इनकम शो ऑफ नहीं कर पाए। अच्छा। जी। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, कहाँ दिक्कत आती है? बस दिक्कत यही है कि आप आप कैसे करते शो क्या हो? करते क्या हो। मेन मुद्दा ये है कि ये आप है कि आप करते क्या करते हो। क्या हो। तो हम क्या बताएंगे क्या करते हैं? हम भी हमारी कोई भागते नौकरी हैं। पानी है ही नहीं है, तो हम बता भी नहीं सकते कि हम करते क्या है। वो फिर पूछते कि आपकी इनकम कितनी है, तो हम इनकम कैसे बताएंगे हम लोग? दिक्कतें सारी दिक्कतें वहाँ पे जाती हैं थोड़ा सा, कि लोन नहीं मिलता है तो इंसान रहेगा कैसे, मकान बनाएगा कैसे, ये सारी बातें हैं। तो वहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि लोन नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि आवास, उसके बाद जो है कपड़ा, रोटी। रोटी, रोटी के लिए आप लोग जिस तरीके से मांगते हैं, उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं, वो इनकम आप लोग दिखा नहीं पाते हैं। कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो ये सरकार की योजनाएं कहाँ पे, वहाँ पे कुछ लाभ मिलता है जब आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं? कोई मांग नहीं करते हैं आप लोग? हमने मांग तो बहुत की, परंतु सुनने वाला एग्री हो तो तब अपनी मांग पूरी हो। जब सुनने वाला एग्री नहीं तो क्या करेंगे? सब मांगने से सब मिलने लगा तो हो गया। हम तुम तो देख ही रहे हो हालत, हम लोग किराए के घर में थोड़ी ना रहती। यदि ये सब योजना हमारे को मिलती मिलती तो हम तो किराए से क्यों रहती? किराए से क्यों किराए के रहते? घरों में हम क्यों रहती ऐसे में? बिल्कुल। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये छिंदवाड़ा में किस तरीके का विकास कार्य हुआ है? छिंदवाड़ा तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है। छिंदवाड़ा मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है पहले के बदले। अब और डेवलपमेंट में मेडिकल आ कॉलेज गया बन है। गया, ब्रिजें बन ब्रिज गए, बन गए। रोटी सड़कें बन गई, और बहुत से आदि काम हुए छिंदवाड़ा में। नहीं तो पहले बहुत छोटा सा सिटी था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था छिंदवाड़े में। अब तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। चुनाव माहौल है, वोट करने भी आप लोग जाते होंगे। जी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, मेरा है। उसमें आपने देखा है आपकी कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? मेल ट्रांस फीमेल या क्या? ट्रांस ट्रांस लिखा हुआ है? ट्रांसजेंडर। तो जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो वहाँ पोलिंग बूथ पर कोई दिक्कत होती है? नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं हुई। एक पुरुष की लाइन रहती है, एक महिला की, तो हमको महिला की लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा। जी। तो आप लोगों के समाज से ये मांग उठती आई है कि जो है हमारा भी एक कॉलम रखा जाए, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जरूर, हम भी समाज के ही हैं, तो हमारे लिए भी थर्ड कॉलम बनाया जाए। जी। अब जैसे आपने कहा कि हम इनकम नहीं शो कर पाते हैं, तो आप लोग के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की मांग उठी है, कई राज्यों में है भी, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये योजनाएं आती भी हैं तो कितना लाभ मिल पाता है? 0%। 0%। कोई लाभ नहीं। क्यों? योजनाएं आती बस है, वो पहुंचती नहीं है हमारे पास तक। बस वो आती हैं और चले जाती हैं। तो सरकारी नौकरी की बात आती है तो फिर आप लोग प्रयास करते हैं? अभी तक तो आया नहीं, आएगा आएगी तो तो जरूर प्रयास जरूर करेंगे। करेंगे कि मिल जाए। नौकरियों के लिए कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट? बहुत दिक्कत आती है, सब बॉडी शेम करते हैं। कोई नौकरी देने के लिए राजी नहीं होता है? नथिंग, कोई भी राजी नहीं है। हम तो बधाई पे जाते हैं तो बोलते तुम कुछ काम क्यों नहीं करती? तो हमने बोले आप ही लगा लो, आप ही के घर पे झाड़ू पोछा करेंगे। तो बोले आप लोग को कहाँ लगाएंगे? बस। वो भी नहीं रखते हैं। ना। तो जब आपको बैंक ने लोन देने से मना किया तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं नौकरी करने जाऊं या कुछ, जिससे कि आप इनकम दिखा पाएं? नौकरी करने इंसान तब जा सकता है कि जब नौकरी मिलने के चांसेस हो। जब नौकरी मिल ही नहीं सकती तो इंसान जाएगा कैसे नौकरी करने? आपके साथ कोई ऐसी घटना जब आप नौकरी के लिए गई हो या मना कर नहीं, दिया मैं तो गया हो? शुरू से किन्नरों के बीच में रही हूँ बचपन से, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा नौकरी करने के लिए, क्योंकि शुरू से बैगरिंग करे हैं, गली गली भीख मांगे हैं। तो वही काम है, क्योंकि नौकरी तो कोई दे ही नहीं सकता, और कोई देगा तो हमारे में अगर सक्षमता होगी तो हम कर भी लेंगे। लेकिन कितने दिनों तक? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, उसके बाद सामने वाला निकाल देगा।
नहीं। आपके साथ कोई ऐसी घटना? मेरे साथ नहीं हुई ऐसी घटना। हाँ। और आपकी इच्छाएं, जैसे कि किसी की कोई हॉबीज होती है चीज़ों को सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई, आपके समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन उस दौरान भी उनको बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो की हो डबल एम में, हाँ? डबल एम में है इसका। अच्छा, आप जी। तो आप अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा है स्कूल में, कॉलेज में? मैंने ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से करी, खाली एग्ज़ाम देने जाती थी, हो गया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग वोचिंग के लिए आया या कुछ कहीं गई? नहीं नहीं, खाली अपना एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम दे के घर वापस, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। नहीं। आप कोई कोर्स करने चाहते हो, सीखने जाते हो, वहाँ पे आपको मना कर दिया गया हो? नहीं, हाँ? ऐसा कभी प्रयास ही नहीं किए कि कुछ सीखने जाए। हमको मालूम है हमारे साथ क्या होना है, तो हम करते नहीं प्रयास ये सब अच्छा, कुछ आपके मन सीखने में भी का। तो इच्छा आती होगी ना? हाँ आती मॉडलिंग करने की, ये करने की, वो करने की, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह ये सब मन होता है, पर अपन जाओ तो वहाँ अजीब से देखते हैं, अजीब से ऐसा देखते ही रहेंगे। कोई कोई जैसे कभी देखे नहीं, कोई एलियन एलियन आ गया होगा ऐसा देखते हैं हम लोगों को, तो हम जाते ही नहीं इसमें। अच्छा नहीं लगता हम लोग को भी। कोई हम नाटक नोटंकी थोड़ी ना जो को हमको देखते ही रहो तुम। कोई बॉडी शेमिंग करे या हाँ यही सब चलता रहता है।